राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम पुरानी साड़ी से आपको बहुत ही प्यारा सा DIY बताने जा रहे हैं। ये हमने साड़ियाँ ली है, इसमें 2 साड़ियों का कपड़ा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी को सीधा रखेंगे और एक तरफ से किनारे से बिछाते हुए इसे सिक्योर करेंगे। अब हम इसमें 5-5 इंच पे निशान बनाएंगे। तो चलिए हम इस पे निशान बना लेते हैं। दोस्तों, आपके घर में भी पुरानी साड़ियाँ हैं तो आप ऐसे ही DIY इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन उपयोगी चीज़ घर के लिए बना सकते हैं। अब हम इन निशानों पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहीं से हम इसको चीरते हुए यहाँ पे पट्टियों को अलग करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमें सारी पट्टियों को अलग कर लेना है और उसके बाद हम एक किनारे से इसे रखेंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आप सिलाई डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलाई लगाते हुए यहाँ पे पट्टियों को तैयार करते हुए फ्रिल बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फिनिशिंग आती है और ये धुलने में रोएँ भी निकलने का खतरा नहीं रहता है। इसीलिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन बिना पट्टियों को सिले हुए और उल्टे हुए आप ये चीज़ें नहीं बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और इससे मजबूती भी ज़्यादा रहेगी और धुलने में ये रोएँ भी नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब हम ऐसी ही सारी पट्टियों को फाड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और किनारे से आधा इंच की दूरी देते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी फ्रिल बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लुक आता है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। अगर आप फोल्ड करके सिलना नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले इस पट्टी को दोनों तरफ से बीचों बीच में फोल्ड करिएगा। उसके बाद वहीं से हमें एक के ऊपर एक पट्टी रखते हुए फ्रिल तैयार करनी है, लेकिन उस तरीके से रोएं निकलने का खतरा रहता है और ऐसे पावदान जल्दी फट भी जाते हैं। तो सबसे पहले आप पट्टियों को तैयार कर लीजिए और इसे उलट के सीधा करिए, उसके बाद ही फ्रिल बनाइए तो ज़्यादा बेहतरीन लुक आएगा और ज़्यादा टिकाऊ ये हमारा पूजा का डोरमैट बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे हम उलट के सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, गुनगुन फैशन वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे वही चीज़ें डालते हैं जो आप लोगों की डिमांड होती है। तो ये भी एक डिमांडिंग वीडियो है कि आप हार्ड वाला पावदान जो न्यू स्टाइल में है बना के दिखाएं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका बताते हैं जिससे कि आप लोग घर बैठे ऐसे ही पड़े हुए बेकार साड़ी और पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल करके अपने घर के लिए न्यू स्टाइल के तरह तरह के डोरमेट बना सकें। तो चलिए अब हम इसकी फ्रिल तैयार कर लेते हैं। तो हमें 1-1 इंच के कपड़े को उठाते जाना है और एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से फ्रिल को बैठाते हुए सिलाई कर लेना है। हमें याद रखना है कि जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ हो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, इससे सिलाई दिखेगी नहीं और फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो ऐसे ही हमें सारी फ्रिल को तैयार कर लेना है और जो दूसरे कलर की भी साड़ी हम लगाएंगे वैसे ही हमें उसकी भी फ्रिल तैयार करते हुए हमें यहाँ पे सारी पट्टियों को तैयार कर लेना है। तो गाइज, अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए चीनी की बोरी ली है, इसे हम साइड से नापेंगे। तो फोल्ड करके हम यहाँ पे 11 इंच पे इसकी चौड़ाई लेंगे और साइड से जो हमारा किनारा है सबसे पहले उसे हम निशान लगाते हुए अलग कर देंगे, उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 25 इंच पे निशान बनाएंगे और यहाँ पे सेम निशान बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसे चौकोर, गोल या फिर हार्ट शेप किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम हार्ट शेप का बनाने वाले हैं, तो नीचे की तरफ से हम 6 इंच पे झुकाव देते हुए यहाँ पे हार्ट का शेप बना लेंगे और सेम इसी निशान पे इसको कट कर लेंगे। याद रखना है कि हमें साइड की बोरी को कट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 पार्ट में बोरी लगाने वाले हैं जिससे कि ये अच्छे से मजबूती के साथ टिकाऊ पावदान बन के तैयार हो। तो गाइस, ये देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बोरी को कट कर दिया है और ये हार्ट शेप का हमारा बोरी कट के तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए नीचे के लिए जो हमारा पुराना कुर्ता है उससे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बराबर से हम इसको रखेंगे और 1-1 इंच बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए कट कर देंगे और चारों तरफ से इसे फोल्ड करते हुए इसके साथ सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम बोरी में 1-1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसी गोलाई पे हमें इसे रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आप निशान लगा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा रहेगा और बनाने में भी आसान रहेगा, क्योंकि इन्हीं निशानों पे हमें फ्रिल को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आप अंदाजे से बनाएंगे तो ये परफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप सिलाई के साथ इस लाइन का याद रखेंगे तो इसी लाइन पे आपको सिलाई लगाते जाना है और सिलते जाना है। इससे एक बराबर से फ्रिल एक के ऊपर एक बैठेगी और बहुत ही प्यारा सा लुक बन के आएगा। तो चलिए इसे हम गोल घुमाते हुए सारे निशान बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फ्रिल रखते हुए सिलाई लगाएंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही पूरे में हम मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसमें फ्रिल बनाने के लिए आपको तरीका बताते हैं कि किस हिसाब से इसमें फ्रिल लगेगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कुर्ते को बाहर की तरफ से अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है और यहाँ पे हमने ये देखिए सारी फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमने जो मेन सेंटर है हमारा, वहाँ पे फ्रिल को रखेंगे और किनारे से अच्छे से सेट करते हुए पूरी गोलाई में हमें किनारे से बैठाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है और फ्रिल को रखते जाना है और पूरे में ऐसे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए सिलाई लगा के हम आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए किनारे से ही हमें फ्रिल रखना है और इसे अच्छे से घुमाते हुए लूजिंग देते हुए ही फ्रिल तैयार करना है, क्योंकि ये हमारा हार्ट शेप का पावदान है। अगर आप इसे खींच के बनाएंगे तो यहाँ पे इसका शेप बिगड़ जाएगा और ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें याद रखना है कि ना तो बोरी को ना ही हमें फ्रिल को खींचना है, बस लूजिंग देते हुए फ्रिल को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। गाइज, अगर आपकी मशीन नहीं चल रही है तो आप हाथ की मदद से भी इसे अच्छे से पक्का करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलाई दिखती नहीं है कि आपने हाथ से किया है या फिर मशीन से किया है। तो चलिए हम इसमें फ्रिल लगाते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें कोने के पास घुमाना है और अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे का कोना हमारा आ गया है, तो इसे अच्छे से घुमाते हुए हम कोना सेट करेंगे और फिर से घुमाते हुए सेम उसी स्टाइल में हमें गोलाई से फ्रिल लगाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे तरह तरह के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों का भी बेहतरीन इस्तेमाल बताया गया है। अगर आपको छोटे छोटे टुकड़ों का बेहतरीन पावदान डिजाइन देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने तरह तरह के डिजाइनर पावदान बना के दिखाए हैं, ताकि आप भी घर बैठे छोटे छोटे टुकड़ों का बेहतरीन उपयोग कर सकें, क्योंकि हम अपने चैनल पे इस हिसाब से बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी घर बैठे इसे बना सकें। इसीलिए हम आपको सिलाई लगा के अच्छे से दिखा रहे हैं, ताकि आपको सिलाई लगाने का तरीका भी पता हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए हमने कोने के पास से इसे ले लिया है। अब हम 1 इंच के आगे तरफ तक फ्रिल को सिलाई लगाएंगे और फिर घुमाते हुए सेम उसी निशान पे जो हमने निशान बनाए हैं, सेम उसी निशान पे एक के ऊपर एक फ्रिल को रखते हुए इसे कपड़े को हटाना है और सेट करते हुए यहाँ पे फ्रिल को हटाते हुए निशान पे ही हमें फ्रिल को दूसरी लाइन भी चलाते जाना है। तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। इससे ये सिलाई दिखेगी नहीं और बढ़िया सा गुलगुला ये मुलायम सा पावदान बन के तैयार हो जाएगा और ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल देखिएगा, उसके बाद आप भी घर बैठे इसे बना सकते हैं। आप इसे कई कलर में भी बना सकते हैं या फिर एक कलर में भी बना सकते हैं। आप कोई अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, चाहे वो साड़ी का कपड़ा हो या भी दुपट्टे का कपड़ा हो। बस याद रखना है कि आपको 5 इंच चौड़ी ही पट्टी कट करनी है और उसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। उसके बाद फ्रिल तैयार करना है, तभी हम इसके अटैच करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम वो वीडियो आपके लिए ज़रूर डालेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से वही वीडियो डालते हैं जो कि आप लोगों की डिमांड होती है, क्योंकि हमें अपने चैनल को उस हिसाब से उस मुकाम तक पहुंचाना है जिससे कि आप लोग घर बैठे फ्री सिलाई सीख सकें और घर पे ऐसे ही बेहतरीन चीज़ें बना सकें। तो गाइज, अगर आपको
कुर्ते की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग या फिर कोई भी डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो वो भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और बिना बकरम के आसानी से घर बैठे तरह तरह के डिजाइनर बाजू के डिज़ाइन, डिजाइनर ब्लाउज़ के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे हमने दोहरी सिलाई लगाते हुए यहाँ पे 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और दूसरा कलर लगाएंगे। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं और दूसरे कलर की फ्रिल अटैच करते हैं। तो ये देखिए गाइज कितना प्यारा सा हमारा ये लुक आया है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हमें दूसरा भी फ्रिल ऐसे ही तैयार करना है और सेट करते हुए लगाना है। तो आगे से हम इसे सबसे पहले फ़ोल्ड कर देंगे और जहाँ से हमने कट किया है वहीं से फ़ोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगाना है। तो चलिए एक फ्रिल हम इसकी भी लगा के दिखा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज अगर कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की सिलाई करानी है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हम अपने व्हाट्सएप नंबर को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज अगर आपको सिलाई सीखना है तो मात्र 500 में हम घर बैठे 2 घंटे की सिलाई सिखाते हैं और बहुत ही आसान तरीका बताते हैं जिससे कि आप आसानी से तरह तरह के डिजाइनर चीज़ें सीख सकें। क्योंकि आजकल महंगाई के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम मात्र 500 रुपये में घर बैठे गांव की औरतों को अच्छे से सिलाई सिखाना सिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी सीख सकें और वो लोग भी सीख के कुछ घर बैठे ऐसे ही सिलाई कर सकें ताकि अपने अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें फ्रिल लगाते जाना है और पूरा पावदान ऐसे ही सेट करते हुए तैयार कर लेना है। तो चलिए हम पूरा पावदान सिलने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आई होप आपको सिलने का आइडिया मालूम हो गया होगा। तो गाइज आपको ये पावदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हुए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें रोज़ नई नई वीडियो डालने के लिए प्रेरित करता है और हम आपके लिए वीडियो डाल भी पाते हैं। तो गाइज अगर आपको कोई भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो वीडियो आपके लिए ज़रूर डालेंगे। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये देखिए हमारे पावदान का फाइनल लुक। तो कितना प्यारा सा ये पावदान बन के तैयार हुआ है और ये फिनिशिंग के साथ एकदम परफेक्ट लुक के साथ तैयार हुआ है। तो आपको ये पावदान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।